हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा वीकली आउटलुक क्या रहेगा, लास्ट वीक में मार्केट ने क्या किया है एंड आगे मार्केट क्या कर सकती है, व्हाट एग्जैक्टली द चार्ट इज़ इंडिकेटिंग। ओके, तो पिछले 3 वीक से मार्केट ने कंटिन्यूस एक ऊपर की रैली दी है, एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा दिया एंड अभी इस वीक के अगर कैंडल हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया है, बैंक निफ्टी ने एक पॉज लिया है। ठीक है, अभी तक मार्केट बुलिश या बेरिश ऐसे टर्म में हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते लुकिंग एट दिस प्रेजेंट चार्ट। ओवरऑल ट्रेंड जो है दैट इज़ अ बुल ट्रेंड ओनली, मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन अभी ये पॉज लेने के बाद जो है अपना एनालिसिस थोड़ा सा अलग रहेगा। अब ये चार्ट को फिर से बुलिश होने के लिए एक कंडीशन क्या है, आप अगर डेली मेरा ये वीडियो देखते हो तो नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इसको हम बुलिश कब बोल सकते हैं एंड व्हेन वी कैन से कॉन्फिडेंटली कि अभी फिर से ट्रेंड रिज्यूम हो गया। नेचुरली जब ये प्रीवियस कैंडल का और इस वीक का जो हाई है इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी तो डेफिनेटली फिर से इसी रैली को यहाँ पॉज लेके मार्केट रिज्यूम कर रही है। ठीक है, जब तक इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट अभी तक एक पॉज मोड में ही है। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग, दिस इज़ वन इंडिकेशन। सेकंड इंडिकेशन इज़ दैट कि ऑलमोस्ट इस वीक का लो एंड प्रीवियस वीक का लो ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे है। ठीक है, एक ही लेवल पे यहाँ पे अगर ये लो ब्रेक किया मार्केट ने तो इस लेवल को, ये जो डबल टॉप बनाया था ना, इस लेवल को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकती है। क्योंकि दिस वाज अ डबल टॉप, यहाँ से अच्छी खासी गिरावट हमें मिली थी, मतलब करेक्शन मिला था एंड देन इस लेवल को मार्केट ने इस बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया, उसके ऊपर सस्टेन हो गई। तो नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है, क्या कहता है हमें कि ये इस टाइप का पैटर्न बना सकती है मार्केट की, जो एक बार रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करने के बाद वो सपोर्ट बन जाता है, जो एक बार सपोर्ट होता है वो ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है। तो मार्केट अगर यहाँ तक आती है और इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आती है तो रिटेस्ट करके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकती है और फिर ये इस टाइप का कुछ हायर हाई हायर लो का पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अब इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट करेगी या नहीं? बहुत सिंपल है, जो मैंने पहले पॉइंट आपको बताया कि इस वीक का एंड प्रीवियस वीक का लो का जो लेवल है, जो सेम लेवल है, इसको अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट यहाँ पर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। जब तक मार्केट ये हाई और ये लो, ये दोनों के बीच में जब तक है तब तक ये यहाँ पर पॉज ले चुकी है, कंसोलिडेट कर रही है, दैट इज़ द इंडिकेशन। ठीक है, नाउ दिस इज़ अबाउट दी वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट के ऊपर डिसाइड करने दो मार्केट को कि मार्केट कहाँ पे जा रही है। तब तक जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं उनको ये ज़्यादा काम आ जाता है कि पोजिशनल ट्रेड में ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द पोजिशनल ट्रेड, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं। अब डेली चार्ट के ऊपर, अब इंट्राडे की जहाँ तक बात है, डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? तो दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा मुझे चार्ट में वीकनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिकॉज रीज़न बीइंग ये यहाँ पे एक मार्केट ने पॉज किया था, अच्छा खासा मोमेंटम दिया, यहाँ पे एक 3-4 दिन पॉज लिया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, फिर से ये हाई लगाने के बाद पॉज लिया, फिर उस हाई तक मार्केट पहुँच नहीं पाई, फिर पहुँचने की कोशिश की लेकिन यहीं से रिजेक्शन लिया, फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन लिया। तो ये अभी एक अगर देखोगे, ये 3-4 कैंडल अगर देखोगे तो इस टाइप का मार्केट ना एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रही है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, एक ये भी इस टाइप का एक सपोर्ट, ट्रेंडिंग सपोर्ट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, या तो ये अगर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट फिर से ट्रेंड रिज्यूम करना चाहती है, और इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर यहाँ इस लेवल के पास एंड फिर इस लेवल के पास और फिर ये गैप कवर करने के लिए नीचे की तरफ आ सकती है। तो डेली चार्ट के ऊपर ये थोड़ा सा मुझे चार्ट जो है वीक दिख रहा है एंड ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो एक अभी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इसके ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से ट्रेंड रिज्यूम कर सकती है, बुलिश हो सकती है। जब तक इसके नीचे है तब तक या तो इसी रेंज में मार्केट यहाँ रहेगी या तो नीचे आ सकती है, यहाँ इस लेवल को टेस्ट करके 47,000 का, मतलब बेसिकली 47,000 से लेके 48,000 के बीच में मार्केट यहाँ पे 1000 पॉइंट के बीच में रह सकते हैं। और अगर 47 को ब्रेक कर दिया तो फिर ये जो नीचे का रास्ता है ये रास्ता खुल जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट डेली चार्ट इज़ टेलिंग अस। तो अभी इंट्राडे में हमने किस तरीके से सेटअप बनाना है वो हम डिसाइड करते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर जाके। ठीक है,
तो दिस इज़ एक मिनट या यस, तो ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा था, तो दिस यू कैन से कि यहाँ पर ये, रुको मैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। यस, 15 मिनट चार्ट के ऊपर ये ठीक से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जो है ऑलमोस्ट पैरेलल ही बोल सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा ट्रेंडिंग है ये। ठीक है, थोड़ी सी तिरछी लाइन है तो, लेकिन जनरली एरिया जो है ये 48,000 का जो लेवल है यहाँ का रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, एंड ये नीचे जो है दिस इज़ दी लेवल, तकरीबन 46,900 का जो लेवल है ये जोन है। अगर एग्जैक्ट बताना है आपको तो मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, तो समवेयर यस 46,900 का लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी काम किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर अगर चार्ट अगर ठीक से देखोगे ना, इस पॉइंट को ध्यान से सुन लेना आप। ठीक है, आपको मदद होगी इससे बहुत अपने एनालिसिस के अंदर, कि अगर ऊपर की तरफ देखते हो तो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ ये भी हो सकता है। मतलब एक चार्ट को इंटरप्रेट करने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्ट एनालिसिस के टाइम कभी भी बायस नहीं रखना है, न्यूट्रल रह के चार्ट एनालिसिस करना है। अभी न्यूट्रल रह के जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास सेल करने का रीज़न है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है 1 2 3, ये तीनों बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, एंड ये रेजिस्टेंस जो है, दूसरा रेजिस्टेंस पहले से थोड़ा नीचे है, तीसरा रेजिस्टेंस उस दूसरे वाले से और थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं नीचे से देखता हूँ सपोर्ट से, तो यहाँ पर जो इंट्राडे बेसिस पे पैटर्न दिख रहा है मुझे, वो तो हायर हाई का भी हो सकता है इस टाइप का, तो दिस इज़ लिटिल कन्फ्यूजन। तो बिगिनर्स को क्या है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि मार्केट कर क्या रही है, मैंने कॉल में बैठना है या पुट में बैठना है। ठीक है, एज ऑफ नाउ किसी में नहीं बैठना है, सेटअप बनाना है। तो सेटअप कैसे बनाएंगे हम, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये तो क्लियर है कि दिस इज़ अ रेजिस्टेंस। कल अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, थोड़ा सा हल्का सा गैप अप खुलती है, और कहीं ना कहीं आपको 48,000, मतलब ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो ये लाइन, अगर यहाँ आसपास मिलती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो मेरे पास पुट लेने का रीज़न है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो 48,030 एंड मैक्सिमम और थोड़ा सा रिस्की खेलना है तो 48,050 तक का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। सेफर साइड पे 4830 का स्टॉप लॉस कैन वर्क, और यहाँ पर एक पुट की पोजीशन मैं लेना प्रेफर करूँगा। प्रीवियस डे क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, अगर ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चलेगी तो यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, एंड इसको अगर ब्रेक कर दिया, मतलब 47,450 को अगर ब्रेक कर दिया, तो फिर 46,900 तक फिर से टारगेट मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वन सेटअप वन ट्रेड। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो मुझे दूसरा सेटअप देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर अपना ट्रेडिंग जो है उसको क्लोज करूँगा। ठीक है, नाउ सेकंड सेटअप, इसमें बहुत सारे सेटअप बन सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 दिन से मार्केट वोलेटाइल है, दोनों तरफ की मूवमेंट्स मार्केट दे रही है, तो इसको प्ले कैसे करना है। तो ये एक सेटअप हो गया। दूसरा सेटअप, अगर ये 46,900, 930, 950 के आसपास आती है और वहाँ से सपोर्ट लेती है, तो फिर से मार्केट पीडीसी एंड यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो लेकिन इस मार्केट में कोई भी चीज़ गारंटेड नहीं होती, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बेसिकली जैसे हम रेंज बाउंड मार्केट को प्ले करते हैं, वैसे यहाँ पर हम प्ले कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के पास आ गई तो मैंने पुट ले लिया, एंड ये यहाँ पर अगर आ गई तो मैंने कॉल ले लिया। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग, अगर रेंज बाउंड रहना है तो। लेकिन अगर ये 46,900 को भी मार्केट अगर ब्रेक करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले तो ये स्विंग ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ी सी वीक हो जाएगी यहाँ तक, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो ये इस टाइप का एक पैटर्न मार्केट बना सकती है, दैट इज़ वन थिंग। एंड अगर इसको ब्रेक किया मार्केट ने, तो इस टाइप का नीचे की तरफ पैटर्न बना सकती है, लोअर लोज लोअर हाइज। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी अभी मार्केट में ओपन है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं लेती है मार्केट, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट जैसा सिनेरियो दिखाती है एंड फिर से नीचे आती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ये चाल अभी नीचे चलने की तैयारी कर रही है। तो 46,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो मैं एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, एंड नीचे फिर अगर देखा जाए तो नीचे फिर हमारे टारगेट कहाँ तक के हो सकते हैं। तो अगर ये 900 के नीचे अगर चली जाती है, तो 900 880 का जो जोन है, इसको अगर ब्रेक करती है, तो फिर यहाँ पर
46,630 एंड 500 तक के टारगेट जो है वो हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ठीक। अब कॉल के लिए कंडीशन क्या है? एक तो कंडीशन मैंने बताई थी कॉल की, अगर यहाँ पे फ्लैट खुलती है और मार्केट ऐसे ही ऊपर आती है एंड फिर ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट इस टाइप का पैटर्न बना सकती है। तो कॉल के बारे में मैं थोड़ा सा पॉजिटिव 48,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है तभी सोचूंगा। ठीक है। एंड देन 48,000 के ऊपर अगर मार्केट चली जाती है तो फिर आप 48,130, 250, 330 एंड 400 ये टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। एंड फिर ये पैटर्न फिर हायर हाई हायर लोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड। गैप अप खुलेगी तो वही सेटअप रहेगा, फ्लैट खुलने के बाद वही रहेगा। अगर फ्लैट खुल के गैप डाउन होती है तो मैंने बताया आपको 900 के नीचे पुट लेंगे, 900 पे कॉल लेना है नहीं लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर सेटअप एंड योर रिस्क एनालिसिस। ठीक है। क्योंकि ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे आके फिर से पीडीसी का ये रेजिस्टेंस इस टाइप का हो गया या डब्ल्यू पैटर्न, तो बेसिकली मार्केट वोलेटाइल रहेगी रेंज के अंदर, तो वो देख के हमें काम करना पड़ेगा। बट मोटे तौर पे आप ये लेवल्स याद रखिएगा, इस लेवल्स के बीच में हम अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हैं। अगर गैप डाउन होती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं इसी लेवल के 900 के आसपास अगर खुलती है तो हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक दे दे, पीडीसी का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, या पीडीसी के ऊपर चली जाती है और फिर ऐसा पैटर्न बनाती है तो ऊपर का मोमेंटम मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्ले। अब 3 दिन के छुट्टी के बाद मार्केट खुलेगी तो खुलती के साथ प्रीमियम एडजस्टमेंट होगी, मार्केट वोलेटाइल होगी, तो पहले थोड़ा शांति से देख लीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा एंड देयर आफ्टर देन यू कैन डिसाइड योर सेटअप कि किस सेटअप में अभी ट्रेड आपका हो सकता है। अगर अकॉर्डिंगली अगर आपका प्रॉपर कैलकुलेटेड सेटअप में अगर ट्रेड आता है तो यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। ठीक। तो सो मच सो फार अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो निफ्टी का भी सबसे पहले मैं चला जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो पहले वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि निफ्टी का सेटअप क्या बन रहा है। तो सेम है, निफ्टी भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो स्ट्रांग है, अच्छी तरह से स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने थोड़ा नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन प्रीवियस वीक के ओपनिंग को भी इसने ब्रेक नहीं किया एंड थोड़ा सा बाइंग प्रेशर इसमें दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, क्लासिकल स्पिनिंग टॉप नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक बाइंग प्रेशर दिखाने वाली कैंडल है एंड कहीं ना कहीं 21,350 पे यहाँ पे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दी है। ठीक है। तो अभी सेम कहानी है, अगर इस कैंडल का मतलब जो अभी प्रेजेंट वीक की जो कैंडल है दैट लेवल इज 21,000 का लेवल, 21,000 को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर यहाँ तक आ सकती है एंड फिर देन ये गैप फिलअप करने के लिए नीचे तक आ सकती है रिट्रेसमेंट। ठीक है। एंड अगर इस कैंडल का एंड प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो जाती है तो फिर से और एक नया हाई हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे मार्केट ने निफ्टी में भी थोड़ा सा प्राइस ने पॉज लिया हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ओके। तो अभी यहाँ पर देखिएगा एक तो यहाँ पे इस टाइप का ये एक ट्रेंडिंग सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे आ गई इस टाइप से जा रही है। ठीक है। लेकिन ये सक्सेसफुल कब होगा? जब ये 21,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाएगी तो ऊपर का मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। ये बहुत बड़ी जो कैंडल है इसको आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से 21,593 का कुछ इस कैंडल ने हाई लगाया हुआ है। तो जब तक ये 600 वाला जोन मार्केट क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं होती तब तक इसमें और ज़्यादा अप मोमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर ये यहीं से नीचे आती है एंड ये करंट कैंडल का अगर लो ब्रेक करती है तो फिर से ये इस लो के आसपास आ सकती है। एंड ये लो है क्या एग्जैक्टली? तो ये 21,000 जो मैंने लेवल आपको बताया था 20,980 से 21,000 का जो जोन है, दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। आप यहाँ पे देखोगे तो इसी जोन में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है 3-4 दिन तक। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है। 20,980 को अगर ब्रेक करती है तो फिर 20,800 एंड फिर फर्दर आपको नीचे टारगेट फिर मतलब नीचे का रास्ता खुल जाएगा बेसिकली। तो 21,000 का जोन एंड उसके बाद 20,800 का जोन, दीज लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यहाँ से अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो करंट कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर पहले सस्टेन होना पड़ेगा, तब जाके फिर से मार्केट 21,600 के आसपास जा सकती है। लेकिन अभी 600 का लेवल जो है इट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। ओके। करंट कैंडल का हाई जो है व्हाट एग्जैक्टली इज़ दैट लेवल मैं आपको बताता हूँ।
तो ये कहीं ना कहीं 21,400 का लेवल है एंड एग्जैक्ट हाई जो है इसका 21,390। तो कहीं ना कहीं 21,400 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा 21,480 500 का जोन एंड फिर 600 का जोन, ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसको प्ले कैसे करना है वो हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे में इसको प्ले कैसे करना है। देखो मार्केट अभी थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगी, कांट हेल्प इट, ठीक है। मार्केट ये वोलेटाइल रहने वाली है। परसों मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में आपको ये रेंज बताई थी निफ्टी की, ये एक ऊपर का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक नीचे का एक लेवल यहाँ पे बनाया हुआ है मार्केट ने, ठीक है। तो अभी मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट खुलती है ऊपर जाती है, ठीक है, ये जो लेवल है ना, ये 400 का जो जोन है, इसको जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करती, ये एग्जैक्ट लेवल क्या है ये 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, तो दिस इज़ 375 एंड ये लेवल जो है दिस इज़ 390 का जोन, मतलब ये 400 पकड़ लीजिएगा। 390 400 का जो जोन है ना, अगर फ्लैट खुल के यहाँ से इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है, एक मिनट मैं थोड़ा 15 मिनट्स पे जाता हूँ, चार्ट के फीचर्स 5 मिनट्स पे क्लियर नहीं दिख रहे, यस। तो दिस वाज दी बिग रेंज जो मैंने उस दिन डिस्कस की थी, ठीक है। तो अगर फ्लैट खुल के ये 400 को ब्रेक करती है तो फिर से ये 600 तक मार्केट जा सकती है। तो अगर कॉल के बारे में मैं सोचना है मुझे, तो कहीं ना कहीं इसको फ्लैट खुल के अगर ब्रेक करती है तो ही सोचूंगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। मार्केट वोलेटाइल है तो पता नहीं यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेकिन नीचे आ जाएगी, तो इसलिए क्या करना है, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मार्केट 600 के आसपास पहुँचेगी, मतलब 580 590 के आसपास पहुँचेगी, अगर मेरा कॉल का ट्रेड सही हो जाता है तो आई विल बुक माई मैक्सिमम क्वान्टिटी ओवर देयर एंड यहाँ पर फिर एक 620 का सिर्फ 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेना मैं प्रेफर करूँगा। फिर से 330 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके नीचे फिर हम ट्रेल कर सकते हैं। ओके, दूसरा नीचे की तरफ जो लेवल है ना, ये यहाँ पे देखिएगा कितने देर से मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, इस लेवल के आसपास जाती फिर से सपोर्ट लिया था। तो फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो 21,200 इज़ द लेवल, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर यहाँ 200 को ब्रेक करती है मार्केट एंड सस्टेन हो जाती है तो फिर मैं एक पुट की क्वांटिटी यहाँ पे ले लूँगा, छोटा सा एक पुट का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। 21,000 तक के टारगेट्स हाथों हाथ यहाँ पे मिल सकते हैं, 21,000 के नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन 21,000 से अच्छा खासा रिकवर मार्केट ने यहाँ पे किया था, तो हो सकता है 21,000 से और एक बार बायर्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ट्रैपिंग इज़ पॉसिबल, मार्केट वोलेटाइल है और वोलेटाइल ही रहेगी, तो यहाँ पर वी हैव टू बी कॉशियस। अगर ये 200 के नीचे सस्टेन हो जाती है और पुट में मैं बैठता हूँ तो 21,000 के आसपास मैं अपना पूरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूँगा एंड देन आई विल ऑब्जर्व कि मार्केट कर क्या रही है। इसके नीचे फिर अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलो अप आता है, तभी मैं पुट के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज आई विल क्लोज द ट्रेडिंग। अगर गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 400 के ऊपर खुलती है तो फिर डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न बाय ऑन डिप हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 600 ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर किसी भी सूरत में मैं कॉल का ट्रेड कोई भी हो मैं बुक करूँगा एंड आई विल मेक एन अटेम्प्ट फॉर 1 पुट का ट्रेड। अगर उसका एसएल हिट हो जाता है तो फिर तो मार्केट ने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि मार्केट 600 के ऊपर जाके फिर और एक हाई लगाने वाली है, तो फिर मैं उस कंडीशन में अपना ऑर्डर जो है वो कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर गैप डाउन खुलती है और 200 के नीचे गैप डाउन खुलती है तो एक पुल बैक का मैं वेट करूंगा, और जहां पर भी रेजिस्टेंस ले ले, फिर से ये 200 के आसपास रेजिस्टेंस ले लेगी या तो फिर 330 तक जाके यहां से रिजेक्शन ले लेगी, वहां पर मैं पुट का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। इसमें से अगर कोई भी सेटअप अगर मुझे कॉन्फिडेंटली नहीं मिलता है मार्केट में तो आई विल अवॉइड। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो द मैक्सिमम पीपल। एंड आप सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। एंड दोस्तों अभी 1-1.5 साल से मेरा चैनल चल रहा है, 900 के सब्सक्राइबर्स तो आपने क्रॉस करवा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। एंड अभी न्यू ईयर पे थोड़ा सा मुझे कुछ मोटिवेशन भी मिलने दो यार, 1000 क्रॉस कराओ जल्दी से, शेयर करो, लाइक करो एंड रिकमेंड द चैनल टू द जेन्युइन लर्नर्स। एंड अगर 1000 जिस दिन आप क्रॉस करोगे तो आई प्रॉमिस कि मैं ऑप्शन चेंज से रिलेटेड, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन चेंज से रिलेटेड मैं एक अच्छा खासा वीडियो आप सबके लिए लेके आ जाऊँगा। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स को आप क्रॉस कराइएगा, तो एटलीस्ट लाइफ में थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।